तो जय जवान जय किसान। अभी हम सवाल जवाब लेंगे। बेटा तुम्हारे मन में भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो एकदम ओपनली पूछना है, खुल के, ठीक है। जॉन साहब आप कुछ बता रहे थे, कुछ आगे ले आओ थोड़ा, माइक नहीं है ना आज, तो थोड़ा हो सकता है साउंड में प्रॉब्लम आए। जी मैं ऐसा बोल रहा था कि जैसे ये खाद जो बनाई है जी। ये अपन इसको कितने दिन में यूज़ करते हैं? कौन सी वाली को? ये जो भट्टी खाद बनाते हैं हाँ, उसको कितने कितने दिन यूज़ करते हैं? उसको हर पानी पे दीजिए आप। जैसे मैं गेहूं की बात करूं तो हम 3 पाली कॉमनली लगाते हैं या 5 पानी, तो उसको थोड़ा इसके 5 हिस्से बना लो। अब गेहूं के लिए देना कितना है, आमतौर पे हम जो दे रहे हैं तो वो लगभग 2 बोरी डीएपी देते हैं लोग पहले साल। अब 40 किलो दो उसको, 40 किलो डीएपी, 35 किलो 40 किलो यूरिया, और आपका पोटास 30 से 35 किलो। कोई नहीं निकलने दो। 30 से 35 किलो आपका वो हो गया। 10 किलो सरसों की खली हो गई। 3 किलो सल्फर WDG हो गया। सल्फर अगर नहीं है तो गंधक लेके आ जाइए आप। गंधक को घोल लीजिए, 5 किलो गंधक को 100 ग्राम गुड़ डाल के, और उसको पानी में बारीक करके डाल दीजिए। घुलने के बाद इसको छिड़क दीजिए, वही काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपने इसको लेकर के, और सरसों की खली हो गई, गुड़ का 1 किलो गुड़ का पानी हो गया। गौमूत्र है तो 4-5 लीटर डाल सकते हैं। सरसों की खली को हो सके तो 24 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख दीजिए, तो वो लिक्विड बन जाएगा। उसी को सारा लिक्विड उसी में मिला लेना, फिर जो भी लिक्विड है, गौमूत्र सब, और ये काफ़ी पतला हो जाएगा, ढीला पानी जैसा। अब इसको उसके ऊपर छिड़किए और मिला करके बनाइए। 45 दिन तक खराब नहीं होगा। सर एक सवाल और था मेरा कि सर जैसे अपन ये रासायनिक खाद डालते हैं तो इसमें उत्पादन लोग बोलते हैं, किसान बोलते हैं बहुत ज़्यादा आता है। अपन यदि भट्टी खाद डालें तो उत्पादन में क्या बराबर रहेगा कि बढ़ोतरी होगी, क्या ऐसी उत्पादन ज़्यादा आएगा? उसका कारण है रासायनिक खाद डाला, 80% फिक्स हो गया, ये तो कन्फर्म है। अगर मैं इस पानी को बोतल से ना पीऊँ, ओपन पीता तो थोड़ा मुंह में जाता, बाकी नीचे गिरता। तो जो नीचे गया वो तो मेरे किसी काम का नहीं, जो मुंह में गया वही मेरे काम का है। अब मैंने क्या किया, उस पानी को बोतल में भर लिया। अब जो जा रहा है मेरे मुंह में जा रहा है, तो पानी वेस्टेज हुआ क्या? तो पानी बचा, और मैं पानी खरीद के ला रहा हूँ तो मेरा पैसा बचा। समझ में आया? मैं 1 बोरी डीएपी लेके आया, 1 बोरी का 45 किलो का अगर मैं बात करूँ, हाँ आप आ जाओ बेटा। अगर 45 मिनट की मैं बात करूँ, 45 किलो की, तो कितना गया? 10 किलो खेत में लगा मेरे ख्याल से, 7 किलो के आसपास, और बाकी ज़मीन में पड़ा है। वो ना पौधों को मिलेगा ना किसी को मिलेगा। और ज़मीन के अंदर, ज़मीन के कणों के बीच में इससे जो लवण निकलते हैं या जो साल्ट है, वो टॉक्सिसिटी पैदा करता है, एसिडिटी पैदा करता है ज़मीन में, एसिडिक बनाता है ज़मीन को। और ये इतना ज़्यादा होते जा रहा है कि ज़मीन की संरचना ही खराब हो गई। ज़मीन के अंदर भगवान ने ऐसे जीवाणु पैदा किए हैं, हम जो भी डालते हैं उसको डिकम्पोज करके पौधे को देते हैं, खाना बना के देते हैं। वो सैनिकों को हमने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, उनके ऊपर तेजाब छिड़क दिया, तो क्या वो पूरी ताकत से युद्ध कर पाएंगे? तो रासायनिक खाद वही करता है, वो मरते नहीं है, कमजोर हो जाते हैं। बैक्टीरिया कभी नहीं मर सकता, याद रखो। जब तक बैक्टीसाइड नहीं डालेंगे तब तक वो मरेगा। मैं एक इनका क्लियर कर दूं, तो ये आपका जो है आपने खेत में दिया। अब अगर आप इसको, ये जो अंदर खेत में क्रिया हो रही है, रासायनिक खाद डालने से होता क्या है, आपने रासायनिक खाद लिया, ज़मीन में डाला, ज़मीन में डालने के बाद वहाँ पे मॉइस्चर आया, पानी आया, बायोमास यानी कि आपके खेत में जीवाणु हैं मिट्टी में, उसके डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, बॉन्डिंग टूटने की। अब बॉन्डिंग टूटने की प्रक्रिया में तेजाब और एसिड निकलते हैं, तेजाब और गैसें निकलती हैं। वो तेजाब और गैसें ही वातावरण और फिर ज़मीन को खराब कर रही हैं। अगर हम इसको खेत के बाहर कर दें भट्टी खाद के रूप में, तो ये इसकी रसोई हो गई। कच्चा भोजन देने से अच्छा इसको हम पका के दे रहे हैं। तो ये जो इनको भाई साहब के ऊपर हम जिब्रेलिक एसिड और आंसू गैस फेंक रहे थे, उसके काम को बाहर खत्म कर दिया हमने। अब हम केवल अंदर भोजन भेजेंगे पका हुआ। अब वो 100% उसको खा लेंगे, वो 35% फिक्स नहीं होगा। और हमारा काम जो 2 बोरी डीएपी कर रही थी, वो आज 40 किलो करेगी, अगले साल 25 किलो करेगी, उससे अगले साल 15 किलो करेगी, और चौथे साल हम डालेंगे नहीं। ऑटोमेटिक आ गए लोग, प्रमाण है हमारे पास।
तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए। डायरेक्ट रासायनिक क्यों नहीं डालना चाहिए? बस जैसे हम डायरेक्ट बाजार से कोई चीज़ लाए, डायरेक्ट नहीं खा सकते। दाल लाएंगे पकाएंगे, सब्जी लाएंगे पकाएंगे, कुछ भी लाएंगे पका के खाएंगे। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी हाथों को पका हुआ पसंद है, तो भाई साहब इसकी हाथों को भी तो पका हुआ पसंद है। जी। कच्चा पे लोगे तो मरोगे नहीं। भाई जलेबी की जगह में कच्ची मैदा और चीनी और सरसों वो तेल खा लो रिफाइंड, जलेबी थोड़ी खा ली, ये गड़बड़ है। जलेबी तो भैया पका के खाना पड़ेगा। तो पका के अगर हमने भोजन दिया, ये रेडी भोजन है। एक और कॉन्सेप्ट है इसका, डायरेक्ट देंगे तो 25 दिन के बाद लगेगा, और लगेगा केवल 20%। और 20% तो कहानी हम पिछले 10 साल से कहते आ रहे हैं। अब तो परसेंटेज और घट गया, 12 से 14% ही हो गया जो ले रहा है जमीन। और बाकी इसीलिए लगातार खेतों में बीमारी आ रही है, क्योंकि जो पेट में भरा हुआ है पहले से वही नहीं खपत हो पा रहा है, ऊपर से ठूंसे जा रहे हो, नीचे से निकल नहीं रहा है, तो क्या होगा? बीमार। यही तो हो रहा है। तिरफला खिलाओ उसको, तिरफले की जरूरत है। पेट साफ रहेगा, भूख लगेगी और खाएगा। समझ गए आप? ये तिरफला ही है जो हमने बनाया। तो जमीन को भी तिरफला चाहिए। एक और मजे की बात है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तिरफला चूर्ण आती है, आप उसको बना लो, और तिरफला चूर्ण को 200 लीटर पानी में 100 ग्राम डाल दो। 100 ग्राम डालने के बाद इसमें जो है आधा किलो गुड़ पानी में घोल लो और वो मिला दो, 4 दिन रखो, उसके बाद इसका स्प्रे करो, मुझे रिजल्ट बताओ। अरे गजब का रिजल्ट है। ये मैंने कैसे किया पता है? मेरा कुछ चूर्ण बच गया था घर पे, मैं तिरफला बनाता हूँ तो वो मोटा मोटा बच जाता है। मैंने उसको क्या किया, डिकम्पोजर में डाल दिया 5 लीटर में, पड़ा रहने दिया एक हफ्ता तिरफला को, उसको जाकर 200 लीटर पानी में डाल दिया, फिर उसमें गुड़ डाल दिया। भाई साहब गजब का रिजल्ट उसने दिया, मतलब फसल ऐसी हो गई जैसे हम हो जाते हैं। तो यार ये चीज़ें काम करती हैं। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम हिस्सा हैं एक। ये पेड़ का उतना ही अधिकार है धरती पे जितना मेरा है, बस मैंने उसको कब्जे में कर लिया अपनी बुद्धि से। जबकि मेरी बुद्धि ईश्वर ने इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं और जितने पेड़ पौधे हैं उनके भले के लिए मुझे ज़्यादा बुद्धि दी है इनसे, लेकिन मैं इनको बर्बाद करने में उस बुद्धि को प्रयोग कर रहा हूँ। इसीलिए प्रकृति हमें तंग करती है और हम बार बार मर रहे हैं। जो आज भी पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नेचर उनको सपोर्ट करती है, मेरे को तो करती है। मुझसे तो बात करते हैं, ऊपर वाला ही बात करता है। तो ऐसा नहीं कि मैं वो कहूँ कि मूसा की तरह मेरे से बात करता है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। इतना बड़ा मौलवी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो मुझे इंडिकेशन देता है। आज मुझे बहुत काम थे उज्जैन में, लेकिन मैंने बोला आप लोगों से मिलना है, तो ऊपर वाले ने बोला कि नहीं जाओ, लोग इंतजार कर रहे हैं, मिलो। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, आप लोगों के अंदर एक करंट आएगा, आपको देखकर 10 आदमी बदलेंगे। एक भी किसान मेरे कहने से अगर थोड़ा ये काम कर पाया और उसके जीवन में बदलाव आए, उसके घर में दीपावली की मिठाई अगर मेरी वजह से आ पाई, तो इससे बड़ा धर्म का काम दुनिया में कोई नहीं है। कई मंदिरों में घंटे बजाने की जरूरत नहीं है। लोगों का भला कर दो, उनके घर में 2 पैसे, उनके घर में स्वास्थ्य दे दो। दुनिया इतनी कैंसर से पेशेंट है, मेरे खुद मदर फादर कैंसर पेशेंट है। दुनिया के घर में अगर मैं बीमारी कम कर दूंगा तो इससे पुण्य का काम क्या है? ये साला तो एक दिन जल जाना है, ये फौज से बच के आ गया गनीमत है, तो यहाँ जाना है। ये तो एक दिन डिस्ट्रॉय होना है, इसको मत बचाओ। शरीर तो जाना है बाबा, घर में बैठे रहोगे तब भी जाएगा, खेत में काम करोगे तब भी जाएगा। तो इससे जितना भला कर जाओ उतना अच्छा है। शायद नेचर वही करवाना चाहती है, वरना मेरे सामने लाखों ऑप्शन थे कैरियर के। आज भी कैरियर के हिसाब से दिक्कत नहीं है, पेंशन तो आ रही है, सरकारी दामाद है। हर महीने आ जाती है 28 तारीख कटर लो भैया पैसे ले लो। लेकिन मजा आ रहा है किसानों के साथ काम करने में, लोगों को बताने में, उनके दर्द को समझना, फील करना। नहीं समझता है कोई किसान का, मैं सच बता रहा हूँ। किसान को बहुत दर्द है उसके अंदर, मन को झांक के देखने की आवश्यकता है। उसे लेक्चर भाषण की जरूरत नहीं है, महसूस करो उस आदमी को कि ये बेचारा क्या। इसलिए मैं पहले पूछता हूँ किसान को, फोन करता हूँ पैसे हैं जेब में? नहीं है, झूठ नहीं बोलना। बोले नहीं है भैया, हाँ ठीक है आ जा, तेरे जैसा चाहिए मेरे को जो बोले पैसे नहीं है। पैसे वाला है मेरे पास नहीं चाहिए, बिना पैसे वाला आ जाओ कि भैया मैं गरीब आदमी, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बताओ क्या करें। तो बहुत चीजें हैं करने। अभी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं जैसे इधर ले जाओ जो बोलना। जैसे ये जमीन है, इधर आराम से बैठो ना। जिस जमीन में ज्यादा घास उगती है वीड, और एक जमीन में कम घास उगती है, हाँ, कौन सी बेटर जमीन है? जिसमें ज्यादा उगती है वो बेटर है। हाँ, बट उसके अगर आप ये डिकम्पोजर लगातार चलाएंगे ना, ट्राइकोडर्मा चलाएंगे, ट्राइकोडर्मा डिकम्पोजर ही है पता। हाँ वो डिकम्पोज करता है चीज़ें, फंगस। तो वो ये बीज भी डिकम्पोज करता है। 3 साल के अंदर अंदर आप देखोगे रेगुलर 200 लीटर डिकम्पोजर
एक बार चलाते हो, और इसको अलग से आप एक दूसरे को बोतल दे सकते हो, जरूरी नहीं कहीं से मंगवाना है, सब बकवासबाजी है। एक बार लेकर के चंद्रा साहब ने बोला हुआ है, एक बार लेके अनंत समय तक कर सकते हो तो करो, बाकी बैक्टीरिया मल्टीपल नहीं होते, जो मेरा मानना है। हमने करके देखे, इस पर रिसर्च की हम लोगों ने, तो 10 की पावर 8 अगर हैं तो ही कामयाब है, 6-4 में फिर वो पावर कम हो जाती है, मजा है। जैसे 200 लीटर पानी में अगर मैं 2 लीटर दूध मिला तो भी दूध जैसा दिखेगा, बट वो दूध नहीं है। उसी प्रकार से 10 लीटर मिला दूँ, 50 मिला दूँ, लेकिन 200 लीटर ही अगर दूध हो तो कैसा रहेगा। तो वो एक बोतल से आप एक बार मल्टीपल करके 10 बोतल बना सकते हो, जो मैंने अभी तक सीखा है डिकम्पोजर को छोड़ के, जितने भी कल्चर है। और ये कंसोर्टिया वाला भी, इसको भी 10 बार मल्टीपल कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको बेटर तरीका क्या है, कंसोर्टिया को जो मैंने अब दोबारा एक रिसर्च चल रही है, आप ये मत सोचना कि भैया हर बार नया बताते तो पिछला खराब था क्या, पिछला भी बढ़िया था, ये उससे भी बढ़िया रहेगा। भाई रिसर्च नहीं करूँगा तो तुम लोगों को निकाल कहाँ से लाऊंगा, किसी पिटी लकीरों पे काम नहीं चलता ना, अपडेट हो रही है दुनिया। तो 20 लीटर पानी ला के घर में उबाल लो, गर्म कर लो, 1-2 बार उबाल आ जाए, उसके अंदर 600 ग्राम या 500 ग्राम गुड़ डाल दो, या 400 ग्राम गुड़ डाल दो, 600 डालो, 600 ग्राम गुड़ डाल के उसको उबाल दो। उबालना मतलब ये नहीं कि घंटों हो गए, आखिरी उबाल आ जाए उस पर डाल दो, 5 मिनट में वो घुल जाता है। अब इसको ठंडा कर लो, साफ सी बाल्टी में डालो, प्लास्टिक वाली। अब उसके अंदर 1 लीटर NPK कंसोर्टिया है, या नहीं तो नाइट्रोजन फास्फोरस के हमारे पास जीवाणु है, वो मिल जाएंगे आपको, वो 1 बोतल मंगवा लो, वो डाल लो और उससे मल्टीपल करो तो ये 11 लीटर बन गया। फंगस को 3 दिन तक छेड़ना नहीं है, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया या और भी फंगस हैं, उनको मल्टीपल करने के लिए छेड़ना नहीं है 3 दिन तक। गर्म पानी गुड़ उबाल लिया, ठंडा कर लिया, फंगस डाल दी, अब उसको छोड़ दो 3 दिन तक, बिल्कुल 24, 48, 72 घंटे छूना नहीं, 72 घंटे के बाद चलाना है, तो वो अच्छे मल्टीपल होगी। अच्छा, उसके अलावा जितने भी हैं उनको रोज 3 टाइम चला सकते हो, तो वो आपका जो बनेगा ये शुद्ध कल्चर बन गया। अब इसको 10 बोतलों में भर के रख लो या बाल्टी में रहने दो, 200 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाओ, उसके अंदर चाहे तो 2 किलो गुड़ डालो, 4 दिन छोड़ दो, अब उसको खेत में चलाओ, दिक्कत कहाँ है। 1 बोतल से 10 बोतल बनाओ। ये कॉन्सेप्ट पे अगर हम आ गए, बजाय यूरिया DAP लाने के अगर नाइट्रोजन फास्फोरस के जीवाणु लेके खेत में डाल दिए तो प्रकृति को काम करने दो ना। अब ये पेड़ का काम है छाया देना, हम इसके पत्ते काट के ऊपर से तिरपाल लगा रहे हैं, तो गधे हैं कि नहीं हम। जब प्रकृति ने पत्ते दिए हैं तो मजा आ रहा नहीं अभी बैठने में, और हम इसके पेड़ को गंजा करके मजदूर लगा के और ऊपर इसके पॉलिथीन डाल रहे हैं तिरपाल। राहुल भाई मजा आ रहा है क्या? तो ये जबरदस्ती का काम हो गया यार। यूरिया DAP क्यों ला रहे हो? तो साथ में ये जीवाणु भी चलाओ ताकि जमीन को आदत पड़े नेचुरल तौर से लेने की, और 2-3 साल में धीरे 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 हर साल रासायनिक कम करो, ऑर्गेनिक बढ़ाओ, रासायनिक कम, ऑर्गेनिक 3 साल के अंदर अंदर आप 3 से 4 साल में आ जाएगा। ये वेस्ट डिकम्पोजर कार्बन बनाता है जमीन पर? ये कार्बन को बढ़ाने में मदद करता है, बढ़ाता नहीं। कार्बन को देखिए कार्बन बढ़ता कैसे है, जमीन के अंदर जितना भी वेस्ट पड़ा हुआ है, पत्ता गया सपोज करो, तो ये पत्ते को डिकम्पोज करने के लिए 2 चीजें आएंगी सड़ाने की, एक फंगस आएगी, एक बैक्टीरिया आएंगी। फंगस और बैक्टीरिया के अंदर से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, एक चिपचिपा होता है, एक तरल होता है, तो वो जब मिलता है आपस में वो कार्बन कहलाता है। और वो 2 कणों के बीच में जाके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और वहां से जीवन की उत्पत्ति होती है। जो मैंने सीखा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मैंने सीखा मेरे अनुभव के आधार पर बता, ये कार्बन है, और ये धीरे 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 ये कार्बन में तब्दील होता चला जाता है। अच्छा, ये कार्बन में तब्दील होता चला जाता है। तो ये डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करने का काम करता है, जब डिकम्पोज करेगा तो उससे कार्बन बनेगा। अब अंदर कुछ है ही नहीं, जमीन में पड़ा ही नहीं है वेस्ट, तो दूसरा डिकम्पोज किसको करेगा? तो कार्बन कहाँ से बनेगा? सर मेरा सवाल जी, कि लोग बोलते हैं कार्बन को बढ़ाने के लिए लकड़ी का जला, लकड़ी का कोयला आता है, उसके चूल्हे को डाल देते हैं, तो सही कार्बन बढ़ाने? नहीं, चूरे को तो जले हुए चूरे को तो नहीं बोलते होंगे, सूखा जो जमीन का ये आपका जो बुरादा होता है लकड़ी का, लकड़ी के बुरादे को डिकम्पोजर डाल दो, डिकम्पोजर डाल करके इसको कुछ दिन ढक के रखो और खेत में फेंक दो, तो ये कार्बन का अच्छा स्रोत है। ये है बात, तो एक ही है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेस्ट पेड़ पौधों का, तो वो चूरा करके डाल दिया हमने,
कुछ लोगों का मैंने देखा, वो बोलते हैं कि कोई लकड़ी का जो कोयला होता है, लकड़ी के कोयले की use होती है, नहीं, लकड़ी को कोयला बनाओगे तो पोल्यूशन होगा। वो जो आता है उसका चूरा डाल दोगे तो कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रमाण नहीं है। और ये बहुत आसान नहीं है, सुनना आसान है। जब कोयला लेने जाओगे तो कुंटलों में कोयला आएगा, कितने रुपए का होगा, महंगा होगा। फिर उसको पीसोगे, ड्रामा क्रिएट हो गया। सिंपल खेती करो चुपचाप, आसपास के पेड़ पौधों के पत्ते लो, लाल पानी निकालो, खेत में फेंको, दिक्कत का है। इनको उठाओ, खेत में फेंक दो। अच्छा, एक चीज़ वो समझना जी कि अपन जैसे इसको जिप्सम डालते हैं जी। तो वो ठीक है कि और भी डालना हाँ, जिप्सम सबसे बढ़िया चीज़ है। जिप्सम क्या करता है कि अब तक जो मिट्टी बिगड़ गई, आगे नहीं बिगड़ने देगा। मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, बनावट में सुधार करता है। जैसे अपन पीली मिट्टी है या काली मिट्टी को बोलते हैं, पानी के अंदर वो बॉन्डिंग कर लेती है, वो कड़क कर देती है। तो यदि हमने फसल बो दी उसके बाद वो मिट्टी कड़क होने लगी तो उसके लिए क्या क्या मिलाना है? एनपीके कंसोर्टिया है, डिकम्पोजर है, बेवेरिया बेसियाना है, मैथिल, ये जितने भी लिक्विड हैं जी इनको चलाओ। एक तो आप एक नियम बना लो, हर पानी पे, चाहे आप कितना भी पानी दो, हर पानी पे 1 एकड़ में या 15 दिन में भी अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा। कच्चा गोबर 20 किलो, 5 किलो सरसों की खली, 2 किलो गुड़, ये 15 दिन का हो गया। महीने में पानी दे रहे हो एक फसल में एक बार, तो 40 किलो कच्चा गोबर, 10 किलो सरसों की खली, 2 किलो गुड़। हर पानी पे चलाना चाहते हो, जो चलाना चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा है 10 किलो कच्चा गोबर, 2 किलो सरसों की खली, आधा किलो 1 किलो गुड़, ये मिलाकर के हर पानी के साथ 1 एकड़ में फ्लड में जाने दो। 1 साल के बाद जो चमत्कार आपको मिलेगा खेत के अंदर, वो देखने लायक होगा। मतलब यदि अपन प्लाव करते हैं तो उस समय कुछ देने की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, उस समय खेत की तैयारी में दीजिए ना, आप ट्राइकोडर्मा दीजिए, मेट्रिक मनी सोपड़े दीजिए, इन सबको अलग अलग ढेरी लगा करके मल्टीपल कर दीजिए और एक साथ मिला करके खेत में फेंक दीजिए। आप देखिए रिजल्ट, बीमारी नहीं आएंगी। अगर हमारे खेतों में केवल फंगस और कीड़ों की समस्या रुक जाए तो उत्पादन उत्कृष्ट अपने आप पौधा देता है, आपको अलग से फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। ये भट्टी खाद में अगर नॉर्मल गोबर, कच्चा गोबर या जैसा भी गोबर, हाँ हाँ, यानी ताज़ा गोबर या जो भी गोबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, सारा का ताज़ा, सारा ताज़ा होगा तो हलवा बन जाएगा। थोड़ा ड्राइनेस रहना जरूरी है, मिक्स होना चाहिए। मतलब कच्चा गोबर भी अगर आप ले रहे हैं तो फिर मिट्टी मिला लीजिए उसमें। जैसे एक्चुअली बढ़िया जो तरीका है वो सड़ा हुआ गोबर की खाद, जो हमारा रिसर्च है, या वर्मी कंपोस्ट है। मैंने सुना था भूरा हुआ गोबर, भूरा गोबर वो क्या होता है मुझे समझ में भी नहीं आया। हाँ, वो नहीं डालना चाहिए, उससे ग्रब आता है। कच्चा भूरा गोबर जो भूरा गोबर होता है ऐसा जो आधा सड़ा हुआ होता है। हाँ, जैसे 3 महीने पुराना गोबर है, अगर आप उसमें डिकम्पोजर नहीं डाल के उसको डिकम्पोज कर रहे हैं और ऐसे ही सड़ रहा है तो वो गड़बड़ होगा। एक और हमने रिसर्च किया है कि यदि आप गोबर को इकट्ठा डंप करके ट्राली की ट्राली डालते हैं तो फिर वो सड़ता है, डिकम्पोज नहीं होता। उसके लिए 1.5 फीट से ज़्यादा ऊंचा ढेर गोबर का नहीं होना चाहिए। ये वर्मी कंपोस्ट का बेड है, इसी शेप में आपके पास अगर 1 ट्राली गोबर है तो उसको 3-4, लंबा कितना भी कर सकते हो आप, चौड़ाई 3 फीट, ऊंचाई 1.5 फीट, अगर 2 फीट तक भी रहेगी तो आप देखोगे कि ये गोबर की खाद अपने आप 2 से 2.5 महीने में डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी, बिना कुछ डाले केचुआ मिलेगा आपको उसके अंदर। हाँ, नेचुरल तरीके से, कुछ मत डालो उसके ऊपर, डिकम्पोजर मत डालो, कुछ मत डालो, छोटी छोटी ढेरी लगा दो। जैसे ये वर्मी कंपोस्ट का बेड है, इसको लंबा कर सकते हो कितना भी, बट ये रहेगा 2.5 फीट चौड़ा, 2.5 से 3 फीट, और ऊंचाई 1.5 फीट। आप देखोगे कि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, ऑटोमेटिक केचुआ इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके ऊपर डिकम्पोजर डाल दोगे तो और सोने पे सुहाग है। हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ बहुत ऊंचा डंप 4 फीट और पूरे में 4-5 ट्राली गोबर, ये गड़बड़ है। लेकिन भट्टी खाद में तो वो सड़ ही जाता है ना, मतलब गोबर भी अगर कच्चा भी रहा, पक्का रहा, कुछ भी 2-3 महीने का रहा या 1 महीने हाँ का, हाँ, क्योंकि बट वो कच्चा हलवे जैसा डालोगे तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। अच्छा, उसमें फिर मिट्टी मिला के डालिए आप, हाँ मिट्टी तो मतलब तो मिलाते ही है। और डिकम्पोजर डाल दीजिए उसमें। अच्छा, इसमें भी डिकम्पोजर अरे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है डिकम्पोजर। पानी की जगह पे डिकम्पोजर यूज कीजिए, सरसों की खली को डिकम्पोजर में भिगो के रखिए, गुड़ को डिकम्पोजर में घोलिए, पानी की जगह डिकम्पोजर ले लो बस भट्टी खाद में, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, डिकम्पोजर
गुड़ बना हाँ। के डाल देते एक बार ले लो, जिंदगी भर चलेगा। सबसे बढ़िया डिकम्पोजर आपका कच्चा गोबर और गौमूत्र। 200 लीटर पानी में 2 किलो कच्चा गोबर, 5 लीटर गौमूत्र मिला लो और गुड़ डाल के 4-5 दिन छोड़ दो, बन गया डिकम्पोजर। इसको छिड़को, ये डिकम्पोज करता है किसी भी चीज़ को। हाँ खान साहब, अनंत चीज़ें हैं, करने वाला चाहिए। वो यहाँ है ऊपर वाला, हम उसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे घर में ढूंढते घूम रहे हैं गिरजाघर में जा रहे हैं वो संडे, वो नहीं है वहाँ पे, वो यहाँ पे है। जोन भाई यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो यहीं वो बात करेगा डायरेक्ट। चर्च में तो मिलता ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा है, मंदिरों में खूब ढूंढा, मिला नहीं मेरे। मैंने बोला मैं यहाँ हूँ तेरे, किधर ढूंढ मेरे को। सामने वाले में जीसस को ढूंढना शुरू कर दो, मिल जाएगा। खुदा इनके अंदर है, अलग से कहीं नहीं है। कि मोहम्मद साहब बैठे मेरे एक तरीके से उनके रूप में, उन्हीं की अनुयायी, हम उन्हीं का अंश हैं छोटा सा। उसी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोगों से बात करते हैं, तो हम उसी के बंदे हैं। उसी के बंदे का मतलब होता है उसके अंश, छोटा हिस्सा हमारे अंदर है, तो उसके घर कमलों को चलने की कोशिश करो। मेरे अंदर ही राम है, मैं ही राम हूँ, रावण भी मेरे अंदर है। सोचना मुझे है कि मुझे सामने राम को लाना है कि रावण को लाना है। राम ने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी नहीं बोला जय श्री राम बोल के डंडा मारो मुझे, कभी बोला? उन्होंने तो जानवरों को, भीलों को, सबको गले लगाया। एक चक्रवर्ती राजा के बच्चे होने के बावजूद भी जंगलों में लड़ाई लड़ी और एक धर्म की विजय करी, अधर्म का नाश किया। तो लोगों ने उसको राजनीति कर लड़ रहे हैं लोग डंडा लेके राम के नाम पे, ऐसा होता है कभी? तो ये सब चीज़ें हैं। तो खेती बहुत आसान है, बस हमें करने का तरीका थोड़ा सा आना चाहिए। आपका साथ रहेगा तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं साथ में हूँ और आप लोग मुझे मौका दीजिए, मैं बहुत कुछ बदल दूंगा यहाँ। अभी कोई ऐसा प्रश्न आपका है? तुम्हारा कोई प्रश्न बेटा? नहीं, आपका कोई ऐसा कुछ? चलो मैं आपसे मुलाकात मैं फिर आऊँगा, एक बड़ी मीटिंग करेंगे जी। मैं अगली बार आपको वो किसानों को बुला करके 50-60 किसानों को इकट्ठा करके अभी हाँ। मैं कर लूँ एक बार आप बना लो, एक एमपी का ग्रुप है अपना, उसमें मैं आपको वो एडमिन भी बना देता हूँ। अब बस आपको मैंने बना दिया है, आप ऐड हैं उसमें, एमपी वाले में। उसमें अपनी क्वेश्चन आंसर उसमें डालो रोज, जो कर रहे हो उसको भी डालो। जैसे खान साहब ने बनाया, तो ये बना के ये डाल दिया कि देखो किसान भाइयों, आज रोज कुछ ना कुछ तो आप इसमें करते होंगे, कुछ भी नहीं करते तो आते तो होंगे यहाँ, आके वीडियो बनाओ। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम अब्बास है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने खेत में आपको वीडियो दिखाता हूँ, आज का ये कंडीशन है, आज हम ये करने जा रहे हैं। तो वो 2-4 मिनट की वीडियो जब ग्रुप में जाएगी तो लोगों को लगेगी यार ये भाई रोज कर रहा है, साला मैं भी कुछ करूँ। आपने भट्टी खाद डाला, आपने दिखाया, आपने पत्ते दिखा दिए, कभी पेड़ दिखा दिए, तो ये रोज की एक उसमें लेके आओ आप चौपाल में। तो जब किसान पहले देखा था गाँव में सब एक जगह बैठते थे हुक्का लेकर के पेड़ के नीचे, तो बात करते थे यार तुमने क्या किया खेत में, तुमने क्या किया, अरे तुम गलत किए, ऐसा हमने पिछले साल किया था। वो चौपाला व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, लेकिन साला वहाँ भी दलाल घुस गए थे भाई बेचने वाले वो वहाँ भी उंगली करते हैं। मेरे ग्रुप में कोई नहीं मिलेगा, निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। जैसे सर भट्टी का में आपने अभी नमी करी है, उस नमी हम अभी काम कर देंगे आपके जाने के बाद। हाँ। कितना दिन में डाल देंगे फिर? 8 दिन 8 दिन में 10 दिन तक इसको पैक करके रखो, एकदम हवा ना लगे उसको। हाँ, ये जो पन्नी डाली है ना, हाँ, ऐसे डाल। इसमें हवा निकलनी नहीं चाहिए, गैस अंदर रुकना चाहिए। इसको अच्छे से ढक देना आप, 8-10 दिन में तैयार हो जाएगा, मजा आएगा फिर। तो अगली बार से यही मॉइस्चर चाहिए, उसको ध्यान से देख लेना आप, हाथ डाल के एक बार ना, तो समझ आ जाएगा। क्योंकि ये मिट्टी तो पानी पिएगी ना जो छिड़कोगे, और ये दाना भी पानी पिएगा, तो ये तो ड्राई हो जाएगा। 2-3 दिन में देखोगे ना उखाड़ के अगर बाई चांस, तो फिर टाइट मिलेगा आपको। तो मॉइस्चर तो चाहिए उसको, 20% मॉइस्चर तो देना पड़ेगा। तो बीच में से 3 दिन के बाद डाल सकते हैं पानी? नहीं, क्यों डालना, ऊपर गैस निकल जाएगी उसकी। वो तो एक बार जैसे एक बार जैसे मैंने बना दिया ना, बना दिया नहीं, जैसा बना के ढाल दो उसको। देखो लड्डू बनाया, बन गया, इतना हाथ पे ऊपर नीचे रखना है, ऐसे पलटा फूट गया, बस समझ लो हो गया। हो गया। दबा रहे हैं, पानी चू रहा है तो गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है पर थोड़ा ज़्यादा दिन रखना पड़ेगा, बट वो उतना मॉइस्चर भी नहीं देना। ठीक है, चलो जय हिंद।